चलिए स्वागत है आप लोग हमारे जितनी क्लासेस में। मैं आप लोग का राम बाबू सर। चलो आज जो मानव का चैप्टर था इसके पिछले वीडियो वाले में 25 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए थे, ठीक है, और पूरे एनालिसिस के साथ कराए थे। आज 25 से आगे कराना है, तो आपको कोई ऐसी समस्या नहीं, रोक दीजिए उसको, बंद कर दीजिए, तो आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी, ठीक है। ताकि ऑब्जेक्टिव एक बार करा देंगे ना, इसी में से हु बहु लड़ जाएगा, समझ गए ना। इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उसके बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, इससे गारंटी देते हैं, ठीक है। तो 25 तक हो गया था और उसके आगे चलते हैं, ठीक है। और धक्का-धक्का अगर 25 नंबर का पहले जवाब दीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। 25 नंबर कह रहा है कि कोई जो नेत्र दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है जो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दूरी की वस्तु को देखने में उससे कठिनाई है, यानी उसके देखिए दूर दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में एक होता है दूर दृष्टि दोष, इसमें निकट दिखाई देता है लेकिन दूर दिखाई नहीं देता है, यानी जौन दृष्टि दोष होगा वह दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देगा और दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, ठीक है। और निकट दृष्टि में दूर दिखाई नहीं देगा, तो दूर को नहीं देख सकता है, उसमें कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, यानी उसके आंख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। ताकि निकट दृष्टि दोष निकट तो दिखाई देगा लेकिन दूर दिखाई नहीं देगा, तो निकट दृष्टि दोष में निकट दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मतलब आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आंख जो होता है ना, आंख के रेटिना पर, किसका, आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां बनता है, रेटिना पर। आंख के रेटिना, रेटिना देखते हैं कहां है, तो आपको दिखाते हैं रेटिना क्या होता है, ठीक है। तो आंख के जो सबसे किया यहां हो गया ना आपका, कि आंख के जो पीछे वाली जो भाग है ना, ये वाला भाग को बोलते हैं रेटिना। का बोलते हैं रेटिना। जैसे आपका आंख पर प्रकाश प्रवेश करता है, प्रवेश करके लेंस से गुजरने के बाद कहां का टकराता है, सब रेटिना पर। कहां टकराता है, रेटिना पर। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो उसको पूछेगा रेटिना क्या होता है, आंख के पिछली परत होती है रेटिना, ठीक है। इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक कैसे बनता है, उल्टा बनता है। और आंख जो होता है इसको सीधा करके दिखाता है, सॉरी मस्तिष्क जो होता है इसको सीधा करके दिखाता है। आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। किस लेंस से गुजरने के बाद, तो उत्तल लेंस से गुजरने के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को फिगर के द्वारा को समझा के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, मानव में किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना। और रेटिना का एक दूसरा नाम क्या है, दृष्टिपटल। क्या नाम है, दृष्टिपटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे, देखिए आगे अब पीछे, ये बड़ा पीछे लेकर सबको डिस्टर्ब करता है। रेटिना के आगे कब बनता है, रेटिना के पीछे कब बनता है। मान गए चला कोई आदमी है जो हमारे बहुत करीब है, तो कहेंगे इसे ठीक है, मान लेते हैं राम है, आई सीता है। राम के करीब कौन है, सीता। राम के निकट कौन है, सीता। है राम के निकट सीता है। तो अगर किस दृष्टि से किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो कोई आपके आगे है यानी आपके निकट है, आपके निकट है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या मारेंगे, निकट दृष्टि में। तो आपको इसका आंसर क्या देगा, 27 के इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या देगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई पूछेगा चला आगे का मतलब होता है निकट, आगे का मतलब क्या होता है, निकट। कोई आपके आगे है यानी आपके निकट है, अब पीछे मतलब होता है दूर। कोई पीछे रह गया तो आपसे बहुत दूर रह गया, तो पीछे का बात करेगा, रेटिना के पीछे तो दूर, रेटिना का आगे निकट। आप मेरे आगे हैं यानी आप मेरे निकट हैं, आप मेरे पीछे यानी आप हमसे बहुत दूर हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखे तो क्वेश्चन बना जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम बोर्ड में आपको याद नहीं, मतलब भोर नहीं पढ़ाइएगा।
अगर निकट कहेगा रेटिना के आगे, आगे है मतलब आप किसके हैं, मेरे निकट हैं। कोई आदमी आपके अगर आगे है, नहीं आपसे निकट है, पीछे रह गया तो बहुत दूर रह गया, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा निकट दृष्टि किस दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बनाता है। श्वेत रंग यानी सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं श्वेत रंग। क्या बोलते हैं, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसका बोलते हैं श्वेत रंग। और श्वेत रंग जो होता है ना 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मेरे बोलने से पहले आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चला, नेत्र की संबंधन क्षमता कम हो जाने से कौन सा होता है। देखिए संबंधन क्षमता का होता है निकट और दूर का, चला निकट और दूर दोनों के वस्तुओं मतलब दोनों को देखने की क्षमता का बोलते हैं संबंधन क्षमता। निकट को भी देख सके और दूर को भी देख सके, कब, आंख के फोकस दूरी को कम और ज्यादा करके, आंख को फोकस दूरी को कम और ज्यादा करके निकट और दूर के वस्तु को देख सके, इस क्षमता को बोलते हैं संबंधन क्षमता, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, ज्यादा दृष्टि दोष। ज्यादा दृष्टि दोष में संबंधन क्षमता का होता है, कम हो जाता है। ज्यादा दृष्टि में संबंधन क्षमता कम होता है, इसलिए ना निकट को देख पाता है ना दूर को देख पाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यादा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इंद्रधनुष का बनना किस घटना यानी परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष इसको बनता है तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, चला प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जैसे इंद्रधनुष समझते हैं ना आप लोग, इंद्रधनुष सही समझते हैं, देखिए इंद्रधनुष सही बताते हैं। क्या है, रेनबो, इंद्रधनुष। तो कोई श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजरते हैं, कोई पूछेगा इंद्रधनुष क्या है, ठीक है। श्वेत प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग में बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। क्या होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। इसमें सबसे कम झुकाव किसका होता है, लाल का। लाल का झुकाव सबसे कम होता है, और सबसे ज्यादा झुका कौन रहता है, बैगनी। आप देख रहे हैं ना, सबसे नीचे कौन है, बैगनी, सबसे ऊपर कौन है, लाल। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे कम झुकाव लाल का, सबसे अधिक झुकाव बैगनी, सबसे ज्यादा तरंगधैर्घ्य तरंगधैर्घ्य सबसे ज्यादा है लाल का, और सबसे कम तरंगधैर्घ्य होता है बैगनी का। सबसे कम तरंगधैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगधैर्घ्य किसका होता है, लाल का। और जिसका तरंगधैर्घ्य ज्यादा होता है ना उसका प्रकीर्णन का होता है कम, यानी इसका तरंगधैर्घ्य क्या होता है, अधिक, तो इसका प्रकीर्णन कम होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन कम, इसका प्रकीर्णन ज्यादा, प्रकीर्णन अधिक। बात समझ रहे हैं। सबसे कम झुकाव पूछेगा तो लाल का, तो लाल सबसे ऊपर होता है, तरंगधैर्घ्य इसका सबसे ज्यादा होता है, तो अपना अधिक दूर तक लाल का दिखाई देता है। लोग ना कहते चला लाल कलर का दिखाई देता है, देखो नलकी होता है, नलकी है जो कौन आदमी लाल पीयर पहन के आता है ना तो रहते अलग दूर से दिखाई देता है, फोकस मारने लगम। हाँ, कोई हमरो गलिया आवा हो लाल का टी शर्ट वाला, लोग सुने हैं, लाल का तरंगधैर्घ्य अधिक होता है, गलियों में आएगा ना तो वो दिखाई दे देगा, समझ गए, इसीलिए गाना बना हुआ है, कहीं हमरो गलिया आवा हो लाल का टी शर्ट वाला। बैगनी चला, बैगनी बोलते भंटाई कलर, इसका तरह सबसे कम होता है, ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे पाता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है, 7 रंग, तो होगा इसका आंसर होगा 7। नेत्र के संबंध जरा देखिए, नीलधनुष का निर्माण किससे होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी, ठीक है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका आकाश कैसे दिखाई देता है, तो चंद्रमा पर उससे देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, काला, कैसे दिखाई देता है, काला। चंद्रमा पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति दिखाएगा आकाश को तो आकाश कैसे दिखाई देगा, काला, ठीक है। चलिए, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता, निकट को जो नहीं देख सकता है
ये दूर को देख सकता है ना, तो दूर दृष्टि दोष। जो देखेगा निकट को देख नहीं सकता है, यानी निकट को नहीं देख सकता है, दूर को देख सकता है, तो जो देखेगा वो दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का हो जाएगा, दूर दृष्टि। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पर किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन के कणों के प्रकाश प्रकीर्णन को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव, याद रखिएगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है तो टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपको सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो लिखिएगा किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, ये वाला पाया जाता है, इस वाला का नाम कहते हैं तो उत्तल लेंस। क्या नाम है, उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। ठीक है, याद रखना है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग है, देखिए इस 7 रंगों को हम लोग 7 रंग इस पट्टी पर प्राप्त किया जाता है ना, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, प्रिज्म का। 7 रंग कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रिज्म से। 7 रंग किससे प्राप्त किया जाता है, स्पेक्ट्रम मतलब 7 रंग किससे प्राप्त किया जाएगा, प्रिज्म से। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे कम होता है, वही बताएं। सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, लाल का। जब सूर्य प्रकाश की से गुजरती है तो 7 रंग होती है ना, 5, 6, 7, तो सबसे ऊपर कौन होता है, लाल, और सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी। तो सबसे कम झुकाव लाल का और सबसे अधिक झुकाव बैगनी का, तो क्या मारेगा इसमें, लाल, A4। इसका ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पर आगे क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसे कोई ऐसा कमेंट करके दिखाइए आप लोग। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, वायुमंडल के कारण, लाल रंग में झुकाव अधिक होने के कारण, लाल रंग का बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं, नहीं, लाल का प्रकीर्णन अधिक नहीं होता है। नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते, नहीं, नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक, नहीं, पीले रंग का बहुत कम प्रकीर्णित होते हैं। फिर सूर्य सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल के कारण, वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। नीला, इसे राइट आंसर बताइए कमेंट करके, 37 नंबर का क्या आंसर होगा, 37 नंबर का। देखिए नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण, नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो प्रकीर्णन का मतलब होता है नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होने के बाद नीला रंग जल्दी खत्म हो जाता है, तो बच जाता है लाल रंग। लाल रंग के अधिक दूर से दिखाई देता है, इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो किसके प्रकीर्णन के कारण, तो वायुमंडल के कण जो होता है नीला रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं, मतलब नीला रंग को सोख जाते हैं। इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दीर्घ मतलब होता है दूर का, होता है दूर, और दूर का अक्षर का है, 2 अक्षर का, तो लेंस लगाएंगे 3 अक्षर का, नहीं उत्तल लेंस। कौन लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस, तो B4 बाहुबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर प्रिज्म से किसी प्रकाश की कौन सी घटना घटती है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रिज्म से कौन सी घटना घटे, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, कौन से बताया चला, अगर आगे बने, रेटिना कहां बने, रेटिना, रेटिना के आगे बने और रेटिना के पीछे बने, रेटिना के आगे, आप मेरे आगे हैं तो निकट दृष्टि दोष, आप पीछे है तो दूर दृष्टि दोष। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बने, आगे बनता है तो निकट दृष्टि दोष का होता है, उसका निकट दृष्टि। और रेटिना के पीछे बने, आप मेरे पीछे हैं, यानी आप हमसे बहुत दूर हैं, तो कौन सा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का राइट आंसर होगा दूर दृष्टि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप मेरे निकट हैं, अरे आप मेरे आगे हैं, मतलब आप मेरे निकट हैं, तो आगे बनता है निकट दृष्टि दोष, अब पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, विद्युत सिग्नल में कौन सा उत्पन्न होता है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, तो नेत्रों के पृष्ठ पर नहीं, नेत्रों के अंतर पृष्ठ पर नहीं, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर कहां होता है, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कर्निया पर ही प्रकाश का क्या होता है, अधिकांश प्रकाश परावर्तित हो जाता है।
ठीक है, जितना हमारी जरूरत होती है वही प्रकाश हमारे अंदर जा पाता है। ठीक है, कोई पूछेगा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश से किरण अधिकांश का अपवर्तन होता है, तो कर रही है आपने। ठीक, चलिए बताइए, नेत्र गोलक का गोल होने कारण है, गोल होने पर दोष होता है, बताइए। नेत्र गोलक का गोल होने पर देख पाते हैं, बताइए। निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की वस्तु को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेत्र गोलक आपका गोल हो जाएगा, नेत्र गोलक आ जाएगा, गोल हो जाएगा। आप निकट की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने कारण क्या है, बताइए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, बताइए, ऑप्शन दीजिए इसका। देखिए निकट दृष्टि में क्या होता है, जैसे कोई ले आंख हो गया, क्या होगा, मान लीजिए आंख हो गया, इसमें जो लेंस लगा था कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि में क्या होता है, आंख का साइज बड़ा होता है। क्या आंख का साइज क्या होता है, बड़ा। आंख का साइज क्या होता है, बड़ा। यानी आंख का साइज बड़ा होता है तो लेंस इस तरफ फैल जाता है, जो लेंस तरफ फैल जाता है, यानी इसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। तो निकट दृष्टि उसमें उत्पन्न होने कारण क्या है, तो अभिनेत लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या घटती नहीं है, क्योंकि निकट दृष्टि उसमें आंख का साइज बड़ा होता है। अब बड़ा होता है ना तो लेंस खिंचाता है, खिंचा के और बड़ा होता है। देखिए छोटा है लेंस, जब आंख के साइज और बढ़ेगा तो ये भी फैलेगा, तो ये फैलेगा तो आंख का साइज, लेंस का साइज मोटा हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगा। ठीक है, नेट लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण दूर दृष्टि दोष। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेट लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण क्या है, तो फोकस दूर दृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन बदलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। देखिए समझन क्षमता घट जाना यानी जारा दृष्टि दोष का होता है, जारा दृष्टि दोष। ठीक है, समझन क्षमता घटना बढ़ना कौन सा दोष, जारा दृष्टि दोष। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना वास्तविक प्रतिबिंब विद्युत सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में रेटिना जो होता है ना, प्रकाश को परिवर्तित करता है कि हमारे मस्तिष्क में जाए और इसको क्या दे, सिग्नल दे कि कैसा ये वस्तु दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, तो संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं। संक्रामक रोग का मतलब होता है जिसको कोई ऐसा रोग हुआ जो एक दूसरे में फैल सके, फैलने वाले रोग को बोलते हैं संक्रामक रोग। किसी को कोरोना हुआ है वो आंख दान करेगा तो वो अगले को भी कोरोना हो जाएगा। ठीक है, किसको एड्स हुआ है वो अपना आंख दान करे उसको भी एड्स हो जाएगा। मधुमेह का रोगी, मतलब मधुमेह होता है चीनी वाला रोग, चीनी शुगर वाला आदमी, दमे का रोगी जिसको दमा है। देखिए हालांकि बी और सी दोनों का रहा है, हालांकि स्वस्थ व्यक्ति आंख को दान कर सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखा जाए ना, ऑप्शन के हिसाब से चीनी वाला रोग भी आदमी आंख दान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका घाव ठीक ही नहीं होगा, उसका आंख घाव जल्दी ठीक ही नहीं होगा। और दमे का रोग भी आंख को दान कर सकता है, क्योंकि दमा भाई फेफड़ा से संबंधित है, आंख से दमा संबंधित है नहीं, तो भी दान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ठीक है, बी और सी। ठीक है, हालांकि स्वस्थ व्यक्ति आंख को दान करेगा तो अच्छा बात है, लेकिन यहाँ ऑप्शन जिस हिसाब से दिया है उसका हिसाब से बी और सी दोनों सही होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम में परिवर्तित किया जाता है, बताइए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताइए। पुतली के द्वारा, पक्षमाभि के द्वारा, या परितारिका के द्वारा, या दृष्टि पटल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षमाभि के द्वारा। किसका हो जाएगा, पक्षमाभि की द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी अभिनेत्र लेंस जो उत्तर लेंस होता है, फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि के द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभि के द्वारा। जो नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है ना उसको बोलता है पक्षमाभि, तो उसके द्वारा इसको परिवर्तित किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। दूर दृष्टि वाले आंखों में साफ साफ देख सकता है,
कि आपको होमवर्क है, आप लोग को इसको कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है। और देखिए 50 सब्जेक्टिव हो गया। इस चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव कितने याद करने हैं, इस सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। किससे कहते हैं, इसके निवारण कारण के बारे में लिखना है। पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है, समझाइए। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देता है और क्यों। इस सारे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना पढ़ लीजिए। लघुत्तरीय में और द्विगुत्तरीय में चैप्टर से इस सारा क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है। इतना बना लीजिएगा तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है। देखिए आप पढ़िएगा और जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं बनाइएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में है। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाइए, इससे पता चलेगा कि इस चैप्टर पर आपको कमांड है या नहीं। अगर सारे के सारे चैप्टर को कमांड हो जाए तो 400 नंबर आराम से आएगा, और ऊपर जापर पढ़े तो कुछ नहीं होगा। चला पढ़िए आराम से, आपका मन डायरेक्ट मंगाएगा। हमको भी पता है कभी पानी पढ़ते पढ़ते आदमी को लगता है कि चलो यार पानी पढ़ लेंगे, 10 दिन पढ़ लेंगे, हौसला नीचा होता है। तो चला हौसला कभी नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। जो मंजिल है वो हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसला ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल हट झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है। चल हौसला डगमगाया, उससे डरिए मत, आराम से पढ़ाई कीजिए। चैप्टर वाइज आपको पूरा चैप्टर वाइज तैयारी कीजिए। आप देखिए वो कौन चैप्टर नहीं आ रहा है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कीजिए, उस चैप्टर का सब्जेक्टिव कीजिए, अपने आप 400 प्लस नंबर आएगा। चलिए अब मेरे साथ जुड़े रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई दोस्त को शेयर करें। चलिए सबको जय हिंद, गुड नाइट।